आज महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने एक हैं तो सेफ हैं इस नारे का मतलब बताया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करने का मंसूबा पाल रही है। इस साजिश का पहला स्टेप है आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग को जातियों में बांटो और फिर जातियों को आपस में लड़वाओ। इसके बाद जब समाज के वर्ग कमजोर हो जाएं तो आरक्षण को खत्म कर दो। महाराष्ट्र की रैलियों में नरेंद्र मोदी ने कहा इसीलिए वो आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को सावधान कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी महाराष्ट्र में थे। दोनों नेताओं ने मोदी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। दोनों नेताओं ने कहा कि संविधान को खत्म करना चाहते हैं मोदी, लोगों को डराकर हिंदू मुसलमान की बात करके वोट हासिल करना चाहते हैं मोदी। लेकिन मोदी ने आज जातियों के नाम क्यों गिनवाए, इसके पीछे की रणनीति क्या है, यह मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। हालांकि आज झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कह दिया कि कांग्रेस की सरकार बनी तो गैस का सस्ता सिलेंडर हिंदुओं और मुसलमानों के साथ साथ घुसपैठियों को भी दिया जाएगा। इसके बाद तो मोदी, अमित शाह, योगी, शिवराज सिंह चौहान से लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा तक सब ने कांग्रेस को घेरा। कहा कांग्रेस सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की किसी भी हद तक जा सकती है, घुसपैठियों की भी हिमायत खुलेआम कर सकती है, इसलिए कांग्रेस से दूर रहने की जरूरत है। महाराष्ट्र और झारखंड की कैंपेन की गर्मी आपको दिखाऊं, आपको यह बताऊं कि ओवैसी ने खुद को शोलापुर में पुलिस का दामाद क्यों कहा, आपको यह दिखाऊं कि वो कौन सा लव लेटर था जिसे ओवैसी ने पब्लिक में पढ़कर सुनाया। योगी आदित्यनाथ, उद्धव ठाकरे, नाना पटेल का कैंपेन दिखाऊं। इससे पहले आपको सुनवाता हूं आज नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। आज महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां हुई, छत्रपति संभाजीनगर, रायगढ़ और मुंबई। तीनों रैलियों में भारी भीड़ दिखाई दी। मोदी ने पहली बार आज जातियों के नाम गिनाए। अब तक पब्लिक मीटिंग्स में मोदी ये कहते थे कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, लेकिन आज पहली बार मोदी ने जातियों के नाम गिनाकर कहा कांग्रेस की साजिश क्या है, कांग्रेस आखिर चाहती क्या है, आरक्षण खत्म करने के लिए कांग्रेस क्या क्या चाल चल रही है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस गरीब विरोधी है, यह बात तो कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों में फूट डालना चाहती है। सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस मणि को घमंडी से, लोहार को सुतार से, सोनार को कुंभार से आपस में लड़वाना चाहती है। लेकिन हमें बंटना नहीं है, मोदी ने कहा, क्योंकि एक है तो सेफ है। एक और मामला ऐसा है जिस पर कांग्रेस डिफेंसिव पर है, और वो मामला वो है जिस पर मोदी का एग्रेशन हर रोज बढ़ता जा रहा है। संभाजी नगर की रैली में नरेंद्र मोदी ने आज औरंगजेब के बहाने उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी पर हमला किया। मोदी ने कहा बाला साहब ठाकरे की इच्छा थी कि औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखा जाए, लेकिन 28 साल उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं की। बाल ठाकरे की ख्वाहिश पूरी करने का काम किया एकनाथ शिंदे ने। मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई केवल 2 गठबंधनों की लड़ाई नहीं है, बल्कि विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाली अघाड़ी है और दूसरी तरफ संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्तों की महायुति है। इसके बाद मुंबई के रैली में मोदी ने उद्धव ठाकरे को खुला चैलेंज दिया। कहा उद्धव कांग्रेस की गोद में तो बैठ गए, लेकिन एक बार शहजादे के मुंह से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की तारीफ में 2 शब्द कहलवा कर दिखाए। मुंबई तो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों का शहर है। मुंबई स्वाभिमान का शहर है, लेकिन अघाड़ी में एक ऐसा दल है जिसने बाला साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया है। और इसलिए मैंने इन्हें चुनौती दी थी कि कांग्रेस के मुंह से, कांग्रेस के शहजादे के मुंह से
बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा के लिए कुछ बात जरा बुलवा के दिखा दीजिए। अरे एक बार तो कांग्रेस के शाहजादे से मुंह से निकलवाइए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। और जिस दिन आप इतना करवा लोगे ना, आपको सचमुच में अच्छी नींद आएगी, कभी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। बाला साहब के आशीर्वाद मिलेंगे। आज तक ये लोग कांग्रेस से, कांग्रेस के शाहजादे से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा नहीं करवा पाए हैं। और यही अघाड़ी वालों की सच्चाई है। वीर सावरकर को गालियां देने वालों को भी ये लोग गले लगाते घूम रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने आज ये कह दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो गैस का सिलेंडर सस्ता होगा, हिंदू मुसलमान और घुसपैठियों को भी 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। इस बयान को मोदी ने पकड़ लिया, इसका जिक्र रायगढ़ की रैली में किया। कहा कांग्रेस सत्ता के लिए कितना गिर सकती है, इसका सबूत झारखंड में आज ही मिल गया। हमें तो सवाल पूछा जा रहा है कि गरीबों को मुफ्त राशन क्यों दे रहे हो, लेकिन आज कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में घोषणा की है, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। उसने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे, और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। आप मुझे बताइए भाई, ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, ऐसे लोगों को कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? खुलेआम उनका एक नेता घोषणा कर रहा है कि जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, उनको हम सस्ते में गैस सिलेंडर देंगे। ये वोट पाने के लिए देश के साथ आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं, इसका ये उदाहरण है। राजस्थान के टोंक में पोलिंग बूथ के भीतर एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को आज गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि देवली उनियारा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा की गिरफ्तारी से पहले टोंक में जबरदस्त हंगामा हुआ, आगजनी हुई, पथराव हुआ, लाठियां चली। हालात पर काबू पाने में प्रशासन के पसीने छूट गए। कई जिलों से पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। टोंक का समरावता गांव कल रात से ही जंग का मैदान बन गया था। पुलिस और गांव वालों के बीच जमकर झड़प हुई। समरावता गांव वही गांव है जिसके पोलिंग बूथ पर नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था। इसलिए रात को जब पुलिस गांव पहुंची तो लाठी डंडों से लैस गांव के लोग पुलिस का मुकाबला करने के लिए पहले से ही तैयार थे। झगड़े के बाद पुलिस ने नरेश मीणा को डिटेन कर लिया, लेकिन नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव करके उसे छुड़ा लिया। इसके बाद हालात और बिगड़ गए। पोलिंग खत्म होने के बाद पुलिस अधिकारी जब नरेश मीणा को गिरफ्तार करने गांव पहुंचे तो गांव वालों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और इसके बाद पुलिस ने भी गांव वालों पर जमकर लाठियां बरसाई। प्रयागराज में 4 दिन से चल रहा स्टूडेंट्स का आंदोलन आज योगी आदित्यनाथ के दखल के बाद लगभग खत्म हो गया। लोक सेवा आयोग ने प्रदर्शनकारियों की बात मान ली। अब उत्तर प्रदेश में पीसीएस का एग्जाम पहले की तरह एक दिन में होगा।
और आरओ एआरओ एग्जाम के लिए यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक कमेटी बना दी है जो एग्जाम के पैटर्न को लेकर जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देगी। असल में यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस एग्जाम और आरओ एआरओ के एग्जाम 2 दिनों और 4 शिफ्टों में कराने का फैसला किया था। स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे थे। वो चाहते थे पीसीएस एग्जाम पहले की तरह एक ही दिन में हो। क्योंकि आयोग ने छात्रों की मांग मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए 4 दिन से हंगामा हो रहा था। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करने और उनकी मांगों पर विचार करके तुरंत फैसला करने का निर्देश दिया। योगी के कड़े रुख के बाद कुछ ही घंटों में मामला सुलझ गया। अधिकारियों ने छात्रों से बात की और उन्हें बता दिया कि पीसीएस एग्जाम 2 दिन के बजाय एक ही दिन में होगा और एग्जाम की नई तारीख बाद में अनाउंस की जाएगी।